नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नारायण और आप सभी का ऑनलाइन हिंदी क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आपको सभी कक्षाओं से संबंधित हिंदी विषय के वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए विद्यार्थियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो बिंदु है वो कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह का अध्याय नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। फिर विद्यार्थियों, आज का जो बिंदु है वो आरोह का अध्याय नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन है। तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय में है, हालावाद के प्रवर्तक कविवर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा सन 1942 से सन 1952 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि कीट्स पर उनका शोध कार्य बहुचर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंधित रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। सन 1976 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। उनकी रचना दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। उनका निधन सन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। चलिए विद्यार्थियों, उनका जो रचना संसार है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है उनकी काव्य संग्रह में है मधुशाला, जिसका प्रकाशन सन 1935 में हुआ। मधुबाला और मधुकलश, जिनका प्रकाशन हुआ था सन 1938 में। इसके अलावा उनकी है निशान निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। इसके अलावा उनकी आत्मकथा है जो 4 भागों में है। और उनकी आत्मकथा की एक विशेषता है कि वो चारों भाग ही पद्य में लिखे गए हैं। तो उनके जो 4 भाग है वो है, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, नेट का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इसके अलावा उन्होंने अनुवाद भी किए हैं। तो अनुवाद में है हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ। इसके अलावा उनकी डायरी है प्रवासी की डायरी। चलिए विद्यार्थियों, उनके काव्य की विशेषता देख लेते हैं। बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विशुद्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी दी। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गेय शैली में अपनी बात कही है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटित घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदारी अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। इसके अलावा उनकी जो भाषा शैली है, कवि ने अपनी अनुभूतियाँ सहज स्वाभाविक ढंग से की है। उनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है, जिसे आम आदमी उनकी भाषा को समझ सके। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी के साथ आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। उनकी रचनाएं ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय हैं। चलिए विद्यार्थियों, आज की जो कविता है वो उनकी जो पहली कविता है वो आत्मपरिचय है। तो उसका जो मूल प्रतिपाद्य है, मूल भाव है और जो सार है वो यहाँ देख लेते हैं। कवि का मानना है कि संसार को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। संसार से पूरी तरह से निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। अर्थात मनुष्य समाज से कटकर दूर नहीं रह सकता है, वो समाज के साथ ही उसे रहना होता है। दुनिया अपने व्यंग्य बाणों तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह नहीं पाता है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से
द्वंद्वात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता है चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, यानी मैं इसके साथ लड़ता झगड़ता भी हूँ तो प्रेम के साथ रहता भी हूँ। मेरा जीवन विरुद्ध का सामंजस्य है, यानी एक तरफ सुख भी है तो एक तरफ दुख भी है। सामंजस्य में है कि उन्मादों में अवसाद, एक तरफ खुशी है तो एक तरफ दुख है। रोदन में राग, यानी रोना है तो भी उसमें राग है। शीतल वाणी में आग, विरोधाभास मूलक सामंजस्य साथ साथ ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। ये ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से कि जैसे दुनिया से उन्हें कोई वास्ता ही नहीं। सार कवि कहता है कि यद्यपि वह सांसारिक कठिनाई से जूझ रहा है फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है, यानी उनके जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं लेकिन फिर भी उसका जो जीवन है उस जीवन से प्यार है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। वह संसार से मिले प्रेम वह स्नेह की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जयकार करता है जो उसके इच्छानुसार व्यवहार करते हैं। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है। वह निरर्थक कल्पनाओं में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि यह संसार कभी भी किसी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया है। कभी सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ आदि द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। यह संसार मिथ्या है, अतः यहाँ स्थायी वस्तु की कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ इस संसार में स्थायी वस्तु नहीं है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है। वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है। उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है तो संसार उसे गाना मानता है, यानी जब भी उनकी व्यथा जो मन का दुख है जब शब्दों में प्रकट होता है तो संसार के लोग उसे गाना कहते हैं। संसार उसे कवि कहता है, परंतु वह स्वयं को नया दीवाना कहता है। वह संसार को अपने गीतों द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है कि सभी के साथ मिलजुल कर रह सकें। अगली जो कविता है वो एक गीत है। उस गीत का जो मूल भाव है, प्रतिपाद्य है, उस देख लेते हैं। गीत है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण से उद्धृत इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश व्यक्त करता है। किसी प्रियालंबन या विशेष भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयासों के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। यानी जब हम किसी के लिए से मिलने के लिए उत्सुक होते हैं तो हमारे पैरों में उत्सुकता आ जाती है, हमारे मन में चंचलता उत्पन्न हो जाती है, उत्सुकता आ जाती है। लेकिन जब हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है तो फिर हमारा मन शिथिल हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे हमारे मन में जड़ता आ गई हो। ये गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं कि मनुष्य को सामने जब लक्ष्य दिखता है तो वह मनुष्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करे और उस लक्ष्य को प्राप्त करे। ये जो गीत है उस गीत का सार है कि कवि कहता है कि सांझ गिरते ही पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है, उसे रास्ते में रात होने का भय होता है। जीवन पथ पर चलते व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है, क्योंकि उसका लक्ष्य उसे नज़दीक ही दिखाई देता है। इसलिए वो ये सोचता है कि रात्रि होने से पहले या सांझ होने से पहले मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। पक्षी भी बच्चों की चिंता करके तेज़ी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर हो जाता है। आशा व्यक्ति के जीवन में एक नई चेतना भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं, उनका जीवन निरस हो जाता है, उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है। अतः
रात जीवन में निराशा नहीं अपितु आशा का संचार भी करती है, क्योंकि संध्या काल में मनुष्य जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अपने घर की ओर चलता है, तो वह सोचता है कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, अपने घर तक पहुंच जाऊं। चलिए विद्यार्थियों, अब आपकी जो पहली कविता है आत्मपरिचय, उसकी व्याख्या और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको हल करना है। तो विद्यार्थियों, आज की जो कविता जो है आत्मपरिचय, उनका जो पद है वो पहला पद है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकरे जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुलवा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुलवा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थ। जो कठिन शब्द हैं उनमें जग जीवन यानी जो सांसारिक जीवन है, जो सांसारिक गतिविधियां, वो है झंकृत यानी तारों को बजाने से जो झनकार उत्पन्न होती है, जो स्वर निकलता है, वो सुरा अर्थात शराब, स्नेह प्रेम, पान यानी पीना, ध्यान करना यानी परवाह करना, और गाते यानी प्रशंसा करते रहना। इसका प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कविवर गीतकार हरिवंश राय बच्चन है। इस अंश में इसमें कवि ने सांसारिक जीवन को भार मानते हुए भी संसार के साथ प्रेम भाव से चलना चाहता है और संसार के आडंबरों पर वार करता है। चलिए विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या है। जो पहला पद है वो पहला पद है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसने झंकरे जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो इसकी व्याख्या है, कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ। ये जो संसार है वो संसार एक तरीके से मुझे भार की तरह लगता है। इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्या के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छू दिया है, जिससे उसमें झनकार या उसमें गाना उत्पन्न हो गया है, उसमें स्वर उत्पन्न हो गए हैं। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी, अर्थात प्रेम किया है और बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं, अर्थात संसार के लोग उन्हीं की पूजा करते हैं, जो उन्हें पूछते हैं उनका गुणगान करते हैं। और कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है। उनका जो मन कहता है उसी के अनुसार वो चलते हैं, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है। यानी जो कवि है वो कवि अपने मन के अनुसार ही इस जीवन में व्यापार करता है, मन के अनुसार ही चलता है। वो संसार के कहे अनुसार नहीं चलता है। ये जो व्याख्या है, जो पद है, उस पद की विशेष बातें हैं। उसका विशेष है कि कवि ने यहाँ निजी प्रेम को स्वीकार किया है। कवि ने संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। इसने सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है। स्नेह रूपी सुरा और सांस रूपी तार, जग जीवन और स्नेह सुरा में अनुप्लास अलंकार है। जो पद्यांश है उसकी खड़ी बोली है, क्या करता हूँ लिए फिरता हूँ आदि की आवृत्ति से मैं गीत की मस्ती है, अर्थात तुकबंदी की होने से एक गीत का एहसास होता है और एक गीत है जिसे एक गीत की मस्ती उत्पन्न हो जाती है। चलिए विद्यार्थियों, मैंने कहा था कि जो वीडियो है, वीडियो के अंत में
महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको हल करना है और इनके आंसर आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करवाए जाएंगे। तब तक आपको वीडियो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको उनको हल करना है और जब अगला वीडियो आए तो उन्हें आपको मिलान करना है। पहला क्वेश्चन है, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है? जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है? ऐसे में भी वह क्या कर लेता है? दूसरा प्रश्न है, स्नेहसुरा से कवि का क्या आशय है? स्नेहसुरा से कवि का क्या आशय है? तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करना है आपको। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते आपको इसका आशय स्पष्ट करना है। और जो चौथा प्रश्न है वो है, सांसों के तार से कवि का क्या तात्पर्य है? आपके विचार से उन्हें किसने झंकृत किया होगा? विद्यार्थियों, आपको चारों प्रश्नों को हल करना है और चारों प्रश्नों के जो उत्तर है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा उसे शेयर करें जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ हो सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों।